Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपकी एक सबसे बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी और वो ये है कि मैं किस तरीके से पढ़ूं कि अगले 10 दिन के अंदर मैं इंग्लिश का सिलेबस अपने सेटिस्फैक्शन तक कंप्लीट कर दूं। मैं किस तरीके से पढ़ूं कि मैं इंग्लिश के अंदर वो स्कोर हासिल कर सकूं जितनी मैंने मेहनत करी है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस किया, मैंने एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस किया, इंग्लिश पे फोकस किया नहीं है। इंग्लिश पे हो सकता है मेरे पास आगे ज्यादा गैप नहीं है, या फिर गैप है तो मैं बहुत सारी चीजें कवर नहीं कर पाऊंगा उतने से दिनों में। तो अभी से मैं कुछ चीजें कवर करना चाहता हूं, तो 10 दिन के अंदर मैं कैसे उन्हें कवर कर सकता हूं। सबसे पहली चीज, कुछ चीजों का आपको पहले से ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो एनसीईआरटी और रिवीजन की टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी। यार 10 दिन के अंदर पढ़कर अगर आप सोच रहे हो कि आप अप्रैल में जो बच्चा बैठा हुआ था बैचेस के अंदर, कोर्सेज के अंदर, उसके साथ कॉम्पीट कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। उसने धीरे धीरे करके जो है वो यहां तक पहुंचा है, तो आपको उसके साथ कॉम्पीट करने के लिए डबल अप करना पड़ेगा। अगर वो रोज आधे घंटे पढ़ा है, अगर वो रोज 1 घंटे पढ़ा है, या फिर वो ऑल्टरनेट आधे या 1 घंटे पढ़ा है, तो अब आपको रोज थोड़ा करके इंग्लिश को टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप उस पर्सन के साथ कॉम्पीट कर पाओगे। हाँ, पर्सन टू पर्सन कैलिबर भी डिफर करता है, इसी वजह से मैं कह रही हूँ एनसीईआरटी और रिवीजन की टेक्निक बदलो। इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स या पोएम्स हैं उन तक जाना सीखो। अब तुम ये सोचोगे वही तुमने पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू किया और वही तुम लास्ट पे आ गए, तो कोई फायदा नहीं है। तुम्हें उन चैप्टर्स को पहले पिक करना चाहिए फॉर योर रिवीजन या फिर एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वेटेज रखते हैं। अब वो चैप्टर्स कौन से हैं? वो चैप्टर्स में मैं आपको कुछ एक लिस्ट दे सकती हूँ जिन्हें आप पहले पढ़ सकते हो, क्योंकि ये सैंपल पेपर के एनालिसिस पे बनाई हुई लिस्ट है। सबसे पहले तो रोड साइड स्टैंड पोएम आप पहले पढ़ सकते हो, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, माय मदर एट 66, रैट ट्रैप। इसके साथ में आप 3rd लेवल पहले पढ़ सकते हो, आर्ट जेनिफर्स टाइगर्स, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द एनिमी। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो विस्ताज और फ्लेमिंगो के प्रोस और साथ ही साथ में फ्लेमिंगो की पोएट्री से निकाले हुए हैं। अब ये मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बना रही थी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे, उसकी इंफॉर्मेशन है, तो वो जाकर आप वहां देख लेना। अभी बस इतना जान लो कि सबसे पहले आपको अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और पोएम्स कंप्लीट करने चाहिए, क्योंकि उनसे वेटेज ज्यादा है, उनमें से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, और फिर जाके आपको बाकी सारे चैप्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। याद रखो कि ये समय नहीं है जिसके अंदर तुम लोग इस चीज को फॉलो करो कि यार मैं तो पहले एनसीईआरटी लगाऊंगा, उसके बाद पीवाईक्यूज करूंगा। पहली बात तो इंग्लिश का एनसीईआरटी से अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पुराने हो चुके हैं। अब सीबीएसई जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो नेक्स्ट लेवल के हैं, इसीलिए 2020 के बाद के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो लगाओ, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस बन रहे हैं और तुम्हें कहां पे और मेहनत करनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, बहुत सारे बच्चे बस समरी पढ़ते हैं और समरी पढ़कर और सोचते हैं कि उनकी इंग्लिश की प्रिपरेशन हो गई। देखो यार, अगर तुम समरी पढ़ रहे हो या फिर पोएट को प्रोस की तरह पढ़ रहे हो जस्ट हिंदी में ट्रांसलेट करके, तो तुम ना इस सपने को ही छोड़ दो कि तुम इंग्लिश में 100 on 100 ला सकते हो या फिर कोई भी डिसेंट स्कोर अचीव कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश का जो लेवल है वो बढ़ चुका है ओवर द इयर्स। यकीन नहीं होता तो 2018 2019 इन 2 सालों के पेपर उठाकर देख लो और 2020 के बाद के पेपर उठाकर देख लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि पेपर लेवल में कितना ज्यादा डिफरेंस है। हैविंग सेड दैट, आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ समरी रीड करने से या फिर सिर्फ और सिर्फ इनफैक्ट एनसीईआरटी रीड करने से आपको इंग्लिश में डिसेंट स्कोर नहीं मिलेगा। अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, चैप्टर के इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, सब चीजें तुम्हारे लिए क्लियर है, तो अब आंसर राइटिंग एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। मेक श्योर कि आप एक क्वेश्चन का आंसर भी लिखो, चाहे पर चैप्टर, बट प्लीज राइट योर आंसर्स। पेन उठाओ एंड राइट योर आंसर्स, बिकॉज वहां से तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, वहां से तुम्हें पता चलेगा तुम कहां लैक कर रहे हो, और वो कॉन्फिडेंस तुम्हें चाहिए इंग्लिश के पेपर में। इंग्लिश के पेपर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, और वो है इसका वास्ट सिलेबस, 19 कॉन्सेप्ट्स जस्ट इन लिटरेचर। उसके साथ में आपको नोटिस करना है, इनविटेशन करना है, 2 लेटर्स करने हैं, 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 2 लॉन्ग कंपोजिशन करते हैं, तो 6 कॉन्सेप्ट्स राइटिंग सेक्शन में, एंड पहाड़ जैसा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो बाय द वे आप चाहे 10 दिन में तैयारी कर रहे हो, चाहे 15 दिन में तैयारी कर रहे हो या 3 दिन में तैयारी कर रहे हो, मेक श्योर कि आप 10 से 15 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लगाओ ही लगाओ। एवरी डे आप एक क्वेश्चन लगा सकते हो। आपके पास दिन कम है, हफ्ता बचा है, 3 दिन बचे हैं, आपको 5 क्वेश्चन दिन के लगाने पड़ेंगे, पर 10 से 15 क्वेश्चन जरूर करके जाओ। तो इतना वास्ट सिलेबस आप कैसे कंप्लीट कर रहे हो? आपको चीट शीट्स प्रिपेयर करनी चाहिए। मेक श्योर कि आप जो भी पढ़ते जा रहे हो उसमें जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उन्हें राइट डाउन कर दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम मेरे से तो इतना मेहनत नहीं हो पाएगा, डोंट वरी, मैं आपको चीट शीट्स दे दूंगी।
आप उनकी मदद से अपने इंटायर सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो, बट दिस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू, स्पेशली इफ यू फॉरगेट बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम लोग क्लास में बोलते हैं बट आपके दिमाग में नहीं पहुंचती। पोएटिक डिवाइसेस भूल जाते हो, फॉर्मेट भूल जाते हो, कंटेंट में क्या लिखना है भूल जाते हो, ऑथर का नाम भूल जाते हो। ये सारी चीजें अगर आप भूल जाते हो, चीज आपको हेल्प करेंगी। अच्छा, इसके साथ में एक चीज जो बहुत सारे बच्चे सुन सुन के पक गए होंगे बट वो गेम चेंजर हो सकता है स्पेशली फॉर इंग्लिश, इज सैंपल पेपर्स। बच्चों, मैं तुम्हें आज ही बता रही थी और आज अपनी बात को फिर से रिपीट कर देती हूं, 10 में से 5 बच्चे का पेपर छूटता है। और मैं बहुत जेनरसली ये बात कह रही हूं, मतलब 50% बच्चे ऐसे होते होंगे इंग्लिश में जिनका कुछ ना कुछ छूटता होगा किसी भी कारणवश। इंग्लिश का पेपर बहुत लेंदी आता है, इंग्लिश के पेपर में टाइम कम होता है। बच्चे पेपर देखकर ये नहीं सोच पा रहे होते कि उन्हें रीडिंग से शुरू करना है, राइटिंग से शुरू करना है, लिटरेचर से शुरू करना है। वो इसी में इतना ज्यादा फंस जाते हैं, उसके ऊपर से हर एक सेक्शन टाइम टेकिंग है। सैंपल पेपर नहीं करोगे तो तुम्हें तुम्हारा पैटर्न नहीं समझ में आएगा। तुम टाइम मैनेजमेंट के करोड़ों वीडियोस देख लो, तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट में कोई असर नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट करने का रामबाण है सैंपल पेपर्स। आपके 3 सेक्शंस है तो 3 सैंपल पेपर्स करो। हर एक सैंपल पेपर को नए सेक्शन से शुरू करो, रीडिंग से शुरू करो, फिर राइटिंग से शुरू करो, फिर लिटरेचर से शुरू करो। तीनों सैंपल पेपर का लेवल सेम रखो, देखो तीनों में तुम्हारा क्या स्कोर है, देखो तीनों में तुम्हें कितना टाइम लग रहा है, और फिर धीरे धीरे अपने टारगेटेड टाइम तक पहुंचने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो जब तक कि तुम अपना पेपर 2 आवर्स और 40 मिनट्स में कंप्लीट नहीं कर देते। क्योंकि एनीथिंग मोर देन दिस, अगर आपको 20 मिनट नहीं बच रहे हैं, 15 मिनट नहीं बच रहे हैं रिवीजन के लिए, तो भैया ये इंग्लिश है। आप सोचते हो मैंने व्हाट लिखा था, लिखते नहीं हो। आप सोचते हो मैंने पास्ट टेंस में लिखा था, लिखते नहीं हो। जब तक कॉपी रीचेक नहीं करोगे, गलतियां समझ में नहीं आएंगी, मार्क्स कट जाएंगे। तो कोशिश करो अपने आप को 2 घंटे 40 मिनट पे लाने की, पेपर को कंप्लीट करके एक्यूरेसी के साथ में। ये अगर तुमने अचीव कर लिया तो तुम्हें और कुछ चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी के साथ में इस टाइम ड्यूरेशन को अचीव करने का मतलब है आप नेक्स्ट टॉपर हो। समझे? तो इसीलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सैंपल पेपर्स में शुरुआती 3 पेपर्स लगाओ, देखो कि कौन सा पैटर्न तुम्हें सूट करता है, कौन से सेक्शन से शुरुआत करना तुम्हें सूट करता है, देन उसे फॉलो करके इस नंबर पर आने की कोशिश करो एंड यू आर गुड टू गो। तो ये वीडियो जो है उन सारे बच्चों के लिए एज अ मोटिवेशन काम करनी चाहिए जिन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए 10 दिन के अंदर ये नहीं हो सकता, आराम से हो सकता है। मैंने तुम्हारे 19 कॉन्सेप्ट्स में से इतने सारे कॉन्सेप्ट्स छाट दिए हैं जिनसे तुम पढ़ना शुरू कर सकते हो। 10 से 15 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का अपने आप को टारगेट दो और पहले इन चैप्टर्स को कंप्लीट करो और उसके बाद में बंडल्स में बाकी सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करो। एक पूरा दिन निकाल लो अपने राइटिंग सेक्शन के लिए, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियोस देखनी है, अपनी पेटेंट बॉडी याद करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, एंड आप 18 में से 18 आसानी से ले आओगे। क्योंकि आपको पता है कि नोटिस में मैं मेरी पेटेंट बॉडी देती हूं, इनविटेशन में मेरी पेटेंट बॉडी अवेलेबल है, जॉब एप्लीकेशन में मेरी पेटेंट बॉडी अवेलेबल है। तीनों के पेटेंट बॉडीज याद करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। तुम्हारे कितने सारे नंबर यहां पे सॉर्टेड है, 13 मार्क्स तुम्हारे सॉर्टेड है। तुम्हें फिर 5 नंबर की लड़ाई लड़नी है जो कि आर्टिकल और रिपोर्ट के बीच में, एंड देन उसकी प्रैक्टिस करो। उसकी प्रैक्टिस एक दिन बैठकर भी कर लोगे ना, तुम्हारा राइटिंग सेक्शन सॉर्टेड है। तो इंग्लिश बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बहुत आसानी से किया जा सकता है और आप कॉम्पीट कर सकते हो उन बच्चों के साथ जो डे 1 से पढ़ रहे हैं। अगर आप अब 10 दिन डिसाइड करके कि बस मुझे फोड़ना है, अगर इसको फॉलो कर लो तो ठीक है। अच्छा, इसके साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इसको फॉलो करना कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, स्पेशली बिकॉज इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है और रिवीजन की क्लासेस भी अब आ रही हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं बहुत सारी पीडीएफ्स वहाँ पर भी आपके लिए डालने वाली हूँ। अब मैं तुमसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।